यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। अलादीन यहीं पर है तो कुछ देर में हमारी हड्डी बर्फ बन जाएगी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता। घबराओ मत जुनैद, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो हमें यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अब देखो मैं ठंडी जगह को गर्म कैसे करता हूँ। बढ़िया है, ठंडी जगह को गर्म करने वाले। अब अपने उंगली को पिघलाने में लगे रहना। यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं, चलो आगे चलते हैं। यास्मीन, 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 यास्मीन। सुल्तान, आपको कुछ चाहिए? पानी। जी। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। वो शहजादी महल छोड़ के चली गई है ना, यही गम इन्हें सता रहा है। तो शहजादी को बुलवाइए, अपनी बेटी को देखकर सुल्तान की तबीयत में जरूर कुछ सुधार होगा। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब उसे पता चलेगा कि आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो वो जरूर आएगी। नहीं, उसे लगेगा कि हम उसे फिर कोई धोखा दे रहे हैं। अलादीन से दूर करने के लिए कोई चाल चल रहे हैं। जास्मीन, जास्मीन हमसे बहुत नाराज है। हम जानते हैं वो नहीं आएगी। ठंड के मारे तो मेरी उंगलियां नीली पड़ती जा रही हैं। मेरी भी। अरे फराटे खान, हमारी तो पहले से ही है। चलो आगे चलते हैं, चलो। इंसानी दुश्मन खबरदार, बर्फीली मौत है तैयार। बर्फिस्तान की मल्लिका, तुमने मुझे क्यों याद किया? किसी ने मेरे इलाके में पहली बार पैर रखने की कोशिश की है। क्या? आज मैंने पहली बार बर्फिस्तान की बर्फ को पिघलते हुए देखा है। इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर कोई अजनबी दुश्मन आ गया है। अजनबी इंसान, वो भी बर्फिस्तान में? मैं जानता हूँ ये लोग कौन हैं। कौन? अलादीन और उसके दोस्त। अलादीन बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है। मुझसे ज्यादा चालाक बर्फिस्तान में कोई नहीं हो सकता। अलादीन किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा, अब वो मेरा शिकार है। इंसानी दुश्मन खबरदार, बर्फ से होगा अब तेरा जीना दुश्वार। ये रोने की आवाज कहाँ से? पता नहीं, मैंने तो अपनी जबान तक नहीं खोली। उस तरफ चलो। आवाज यहीं से आ रही है। जरीना, रिजवान,
जानती थी तुम मुझे एक न एक दिन लेने जरूर आओगे। कैसे नहीं आता, तुमसे बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ। रिजवान खोला इसे, खोला। खुद को संभालो रिजवान। जरीना को बाहर निकालने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। आका, मैं कोशिश करूँ। हाँ, ठंडी ने तो मेरी उंगलियों में दम कर दिया है। हमें अपने ताकत के जोर से नहीं, अपने प्यार के जोर से काम लेना होगा। मोहब्बत जिंदाबाद। शहजादी, क्या बात है नूरी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आपके अब्बू बहुत बीमार है, आपको फौरन चलकर उन्हें देखना चाहिए। ओह, तो अब तुम भी अब्बू की चालों में शामिल हो गई? नहीं शहजादी, वो सचमुच बहुत बीमार है। बस करो नूरी, तुम जानती हो ना कि अब्बू मुझे महल वापस बुलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर इस बार मैं उनकी झूठी बातों में नहीं आने वाली। जाओ जाओ और जाके कह दो उन्हें कि मैंने जो फैसला किया है उसे मैं नहीं हटूंगी। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कहा ना नूरी, बस करो। मेरा यकीन कीजिए शहजादी, आपके अब्बू बहुत बीमार है और बेहोशी की हालत में बार बार आप ही को याद कर रहे हैं। इस वक्त उनको आपकी बहुत जरूरत है और हकीम साहब ने कहा है कि अगर आप उनके पास नहीं गई तो शायद वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या तुम सच कह रही हो नूरी? क्या वाकई में मेरी अब्बू की तबीयत, इन सब के जिम्मेदार मैंने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो नूरी, मुझे मेरे अब्बू के पास ले चलो अभी, और इसी वक्त मुझे मेरे अब्बू के पास ले चलो नूरी। अब्बू मुझे मौत की सजा नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे प्यार करने के जुर्म में बर्फिस्तान में कैद करवा दिया। पर तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया? बर्फिस्तान की मलिका, उसे इंसानों से सख्त नफरत है। अभी तक तो उसे तुम्हारे यहाँ आने का पता भी चल चुका होगा। वो कैसे? इंसानों के यहाँ कदम रखते ही यहाँ का तापमान एकदम बदल जाता है और उस चुड़ैल को सब कुछ पता चल जाता है। ये ठंड क्या कम थी, ऊपर से चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से खराटे खान की उंगलियां भी जमी पड़ी। तो क्या धूप में जमेगी? अब तुम दोनों फिर से झगड़ा मत शुरू करो, हमें आज से जल्द निकलना होगा। हाँ हाँ जल्दी चलो, बर्फिस्तान की मलिका बहुत खतरनाक है, अगर उसे एक बार गुस्सा आ गया तो वो हम सबको खत्म करने के बाद ही ठंडा होगा। जल्दी चलो। बिल्कुल सही कहा तुमने, बर्फिस्तान में सिर्फ एक ही चीज को ठंडा करना मुश्किल है और वो है मेरा गुस्सा। अब तुम सब इसके शिकार होगे। जाओ और उन्हें सर्दी की ऐसी मौत मारो कि
कि रूह कांप उठे, रूह कांप उठे। जल्दी करो जुनैद, रिजवान तुम भी। जुनैद, रिजवान। नहीं, नजदीक मत आना। इन बर्फीले टुकड़ों से दूर रहो। पर मैं तुम सबको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो जाओ, जाकर आतिश बाबा को ढूंढो। एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। आतिश बाबा? हाँ, आतिश बाबा वो। अब क्या करें? मैं तो जरीना से आतिश बाबा का पता भी नहीं पूछ पाया। देखो, वो उस तरफ इशारा कर रही है। लगता है वो हमें आतिश बाबा का पता बताना चाहती थी। चलो जिनू, जल्दी। जी आका। जिनू, मेरे पैर जम गए जिनू। मैं चाहकर भी नहीं चल सकता। आप फिक्र मत करो आका, मैं हूं ना। चलो, मैं ले जाऊंगा। हाथ दो आका। बर्फिस्तान में अचानक गर्म धुआं कहां से आया? आका, वो देखिए। आतिश बाबा। यही है क्या? लगते तो है। आतिश बाबा। देखते नहीं, मैं इबादत में डूबा हुआ हूं। निकल जाओ यहां से, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जी, हमसे गलती हो गई, पर हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। एक बार हमारी इल्तिजा सुन लीजिए ना। कहा ना निकल जाओ यहां से। देखिए, आपके अलावा और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। बर्फिस्तान में सिर्फ चुड़ैल और शैतान रहते हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस सीधे साधे इंसान हैं जो यहाँ बर्फिस्तान में आकर फंस गए हैं। झूठ! बर्फिस्तान में कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तुम इंसान के भेष में शैतान हो। नहीं बाबा, हमारी बात तो सुनिए। बर्फिस्तान के भूतों का सिर्फ एक ही इलाज है, आग का गोला। अब क्या होगा आका? आका, देखो, ये आग से हम जले ही नहीं। अगर तुम बर्फिस्तान के शैतान होते तो इस आग के गोले से जलकर राख हो गए होते, मगर ऐसा नहीं हुआ। कौन हो तुम दोनों? बाबा, मैं अलादीन हूँ और ये मेरा दोस्त जीनू। यहाँ क्यों आए हो? अब्बू, देखिए, आपकी जैस्मिन आई है अब्बू। आंखें खोलिए अब्बू, मैं आई हूँ। आंखें खोलिए। यास्मीन, यास्मीन, हाँ अब्बू। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप क्या कह रहे हो?
ऐसे मत कहिए। ये जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जैस्मिन, नहीं बेटी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमारी वजह से आपको किन तकलीफों से गुजरना पड़ा। हमें एक आखिरी मौका चाहिए था जो आपके आने से हमें मिल गया। अलादीन को खबर भेजो, इससे पहले कि ऊपर वाला हमें उठा ले। हम अपनी बेटी की शादी देखना चाहते हैं। ऐसा मत कहिए अब्बू, आपको कुछ नहीं होगा। आप देखना, आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। अब्बू अभी आप आराम करिए। हकीम साहब, अब्बू कब तक ठीक हो जाएंगे? जवाब दीजिए हकीम साहब। मेरे अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ? हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है शहजादी की। अब आपके अब्बू के बचने की कोई उम्मीद, आपके अब्बू के बचने की कोई उम्मीद। क्या? हमारे दोस्तों को आप ही छुड़ा सकते हो बाबा, और हमें यहाँ से बाहर भी आप ही निकाल सकते हो। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बर्फिस्तान के चुड़ैल को सिर्फ एक ही चीज मार सकती है। क्या? शोला एक खंजर। ये खंजर मुझे कहाँ मिलेगा? आओ मेरे साथ। शोला एक खंजर इस भट्टी के आग से बना है। अगर इस खंजर से तुमने उस चुड़ैल को मारा तो वो खत्म हो जाएगी और यहाँ का बर्फ भी पिघल जाएगा और यहाँ की हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी इस भट्टी से खंजर बाहर निकालता हूँ। ठहरो, भट्टी के अंदर हर कोई नहीं जा सकता। क्या मतलब? शोला एक खंजर को सिर्फ वही आदमी बाहर निकाल सकता है जिसने अपनी जिंदगी में एक भी बुरा काम नहीं किया हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक भी बुरा काम किया होगा तो खंजर को छूते ही जलकर राख हो जाओगे। आका, मैंने अपने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं। क्या आप अब इसका फैसला खंजर ही करेगा। एक बार और सोच लो, खंजर छोटी सी छोटी गलती को भी माफ नहीं करता। मैंने फैसला कर लिया है। अब जो भी हो, मैं उस खंजर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ऊपर वाला तुम्हें महफूज रखे। आका, आगे मत जाइए।